या मंथ, डेट, ईयर, या डेट सब एंड ईयर, इम्पोर्टेंट है। या डेट एंड ईयर के साथ साथ कंसर्न है लाइफ की नेगेटिव एंड पॉजिटिव इवेंट की डेट पता होनी चाहिए, नॉन होनी चाहिए, ठीक। हाय सर, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे इसमें हम कोई भी डेट से या किसी भी हिसाब से हम इसमें बैक टेस्ट कर सकते हैं, है ना? तो अगर हम इसमें एक सेटअप है, जैसे लाइक कोई भी स्टॉक जो लिस्ट होता है, जो आप जिसमें बोलते हो ना कि हर एक स्टॉक इसमें लिस्टिंग डेट यहाँ पर ऑलरेडी डाला हुआ है, यस तो अगर हमारे पास कुछ सर्टेन प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं, तो सर। अगर हम उसके हिसाब से यहाँ पर डालने की कोई अगर किसी की लिस्टिंग हुई है, तो अगर कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशन मेरे को पता है, तो उसके हिसाब से अगर मैं बैक टेस्ट करूँ तो वो स्टॉक से निकाल कर दे सकता है क्या सॉफ्टवेयर? यस सर, उसकी एक झलक देखते हैं सर। या गुड क्वेश्चन। ठीक है। उसकी एक झलक देखते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की स्क्रीन दिख रही है, यस और नो? यस सर, ठीक स्क्रीन है। इज विजिबल। ठीक है, तो कम से NSC, ठीक है, NSC अब यहाँ दिख रहा है सर आपको। जो भी पुष्कर नौमांस और 20 नौमांस के बारे में किसी को पता है, यस और नो? नहीं पता है तो नो बोल सकते हो, पता है तो यस बोल सकते हो। हाँ सर, आपको वीडियो देखा था वो या यूट्यूब गुड, में ठीक है। कि तो जब दशा आती है तो। या 20 नौमांस नेगेटिव करता है, पुष्कर नौमांस में जो प्लैनेट्स पड़ा होता है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, ठीक है। अब यहाँ NSC की लिस्टिंग डेट है, उसके हिसाब से उसके प्लैनेट्स है डिफाइंड है। यहाँ कोई बता बता पाएगा या रेड कलर से मार्क कौन सा प्लैनेट है 20 नवंबर वाला, 12 प्लैनेट में से, जहाँ मेरा कर्सर है? मार्स। केतु। केतु, करेक्ट, ठीक है। वो 20 नवमास में ये पड़ा हो, उसका बर्थ का केतु, ठीक है। केतु 20 नवमास में पड़ा हुआ है, ठीक है। और BSC की भी देख लेते हैं, ठीक है। राहु और केतु दोनों है। नो, नो नो, अभी अभी BSC या अच्छा, इसमें जुपिटर है। जुपिटर, ठीक है। अब मैंने मार्क कर लिया कि भाई केतु एंड जुपिटर जब जब भी 20 नवमास या नेगेटिव प्लेनेट से ट्रांजिस्ट करेंगे, वहां नेगेटिविटी दिखनी ही दिखनी है। या एक सिंगल, इंडेक्स स्पेसिफिक हम ये बात कर रहे हैं ना सर, ये वाली। क्या सर? ये चीज जो हम बात कर रहे हैं, ये निफ्टी और सेंसेक्स के स्पेसिफिक ही बात हो रही है अभी, है ना? रेसिपी की बात हो रही है, या ठीक है सर। ओके। ठीक है, ओके। तो केतु एंड जुपिटर का ट्रांजिस्ट हम्म। जब जाके आ, उसके जनरली लगता कब लगता है, तो लगता तब जाके लगता है, 1 मिनट, किसी को अगर सर्वोत्तम भद्र चक्र के बारे में डिटेल में नॉन है तो लगता तब जाके लगता है, ठीक है। अब जुपिटर कौन से नक्षत्र में होगा या केतु कौन से नक्षत्र में होगा, तो जो लिस्टिंग बर्थ नक्षत्र है NSC का, वहां से केतु जब NSC का बर्थ नक्षत्र से 9वां नक्षत्र केतु के लिए नेगेटिव है, ठीक है। वो मान रहे हैं, ठीक है। अब वो नक्षत्र कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब NSC की हम बर्थ डिटेल खोल देते, वहां से 9वां नक्षत्र में किक लगती है, ठीक है। तो अब 9वां नक्षत्र कौन सा है, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है? अनुराधा। अश्लेषा। आश्वलेषा, ठीक है। अश्लेषा। ठीक है, अश्लेषा। या केतु जब जाके आश्वलेषा नक्षत्र से ट्रांजिस्ट करेगा, तब जाके लगता लगेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। यहाँ मैं सिंपल डालता हूँ ट्रांजिस्ट, ठीक है। सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। मुझे तो सही आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सर, केतु आश्वलेषा नक्षत्र से कब गोचर गया? एंट्री एग्जिट आपने लिखा हुआ है ना सर यहाँ पे, 18/10/1900। तो वो सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं भाई, कि केतु
सही मायने में सॉफ्टवेयर क्या बोले, आश्वलेषा नक्षत्र उसके लिए 9वां नक्षत्र किक वाला नक्षत्र, किक यानी लॉस करने वाला, ठीक है, लगता लगता है, अश्वलेषा 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 या, ठीक है। अब मैं बैक कर रहा हूँ लास्ट 25 या 50 ईयर्स, ठीक है, दिखता है। अब मई 2028 से लेके दिसंबर 2008 में क्या हुआ वो देखने की, सोचने की, समझने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे करेक्शन की आप स्टार्ट हो सेकंड गई। सीरीज ले रहे हो ना सर? क्या दिख रहा है, ठीक है, कंसर्न वो है, ठीक है, एक सिंगल क्लिक में चीजें पता चलती है। गॉट इट। सर एक बार दोबारा दिखा देंगे डेट, मई से कब तक की है वो? 5 अक्टूबर। अच्छा। बट गॉट सर इट। ये जो भी अब हमारे पास रेंज आ गया है, इसमें रेंज में हमें ये पता लग सकता है कि लाइक उसके पॉइंट्स कितने फॉल होंगे या किस दिन सीवियर फॉल होगा उसमें, मतलब ये इतना बता सकता है कि नंबर ऑफ रेंज क्या रहेगा, कितना फॉल वगैरह आएगा, ये इसमें कैसे देख क्रैश सकते हैं हम? क्रैश होता है, क्रैश और करेक्शन में क्या डिफरेंस है? सॉरी? क्रैश एंड करेक्शन में क्या डिफरेंस है? करेक्शन 5-10% तक हो जाती है, क्रैश मतलब अगर ज्यादा गिर जाए ऐसा तो मैं समझता हूँ। 2008 में क्या क्रैश दिख रहा है या करेक्शन दिख रहा है? क्रैश आया था ना सर? या बस दैट्स ऑल। जो हम ले रहे चीजें, क्या चीजें ले रहे वो मैटर करती है सर। चीजें क्या ले रहे, 20 नवमांश को ले रहे सर, समय 20 नवमांश को ले ले, वो अपनी इंटेंसिटी दिखाएगा सर। 20 नवमांश को, 20 नवमांश में पड़ा है, वो किक कब मारेगा वो नॉन होना चाहिए। गॉट ओके। इट। तो तो अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी ये वाला हमने देखा है, मतलब मई से लेकर अक्टूबर तो करीबन करीबन 4-5 महीने के अंदर ये काम हुआ सारा, है ना, जो क्रैश का काम हुआ। बट या जो कोविड वाला सिचुएशन था वो सर मतलब अपना 1.5 महीने के अंदर ही सारा, या 1 महीने के अंदर ही सारा का सारा मार्केट बहुत बड़ा क्रैश हो गया। तो मैं या ये चीज समझना चाहता हूँ कि जब भी ये मोमेंटम होता है, ठीक है, हमारे पास इतना तो पता है कि मार्केट गिरेगा, बट उसकी स्पीड या इंटेंसिटी कब ज्यादा होगी कब कम होगी, या कब एक कॉन्टिन्यूस डाउन ट्रेंड में रह गए हम धीरे धीरे, तो ये चीज को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं विद द या हेल्प तो ऑफ वो प्लैनेट्स? या तो वो उसके लिए है सर, उसके लिए एक सॉल्यूशन है ऑलरेडी, कि भाई ये पर्टिकुलर कितने टाइम पे रहेगा, ठीक है। अब स्लो प्लेनेट है, जनरली लोग कोई भी एस्ट्रोलॉजर है तो जनरली कौन से नो प्लेनेट को ही देखता है कि भाई सन मून मार्स मर्क्यूरी जुपिटर सैटर्न वीनस राहु एंड केतु। यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो को आज तक किसी ने नहीं देखा, ठीक है, और देखते भी नहीं, पता नहीं क्यों, ठीक है। अब फॉल कब हुआ था? फरवरी मार्च में लगा लो सर आप, 2020। मिनट, या तो उसका सिंपल रीजन मैंने फाइंड किया था, उसमें इतना पीपीटी में बता देता हूँ। या ये रहा सर, या कोरोना का जो पीरियड था 16 जनवरी 2000, जनवरी से लेके 25 अप्रैल, ठीक है, यूरेनस एंड नेपच्यून 20 नवंबर में थे, ठीक है? अब आप बोलोगे कि कितने टाइम पे रहेगा, तो ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि भाई 25 अप्रैल के बाद कोई करेक्शंस नहीं होगा, दैट्स ऑल। अच्छा 25 तक लास्ट डेट है, उससे पहले जो होना है वो हो जाएगा, ऐसा है क्या? करेक्ट, यस। ठीक है, अच्छा। अब मेजर क्रैश हमने बोला कि भाई जुपिटर एंड केतु एंड जुपिटर से हम पता कर सकते हैं, तो मेजर क्रैश प्रूवन है सर, अगस्त 2026 से लेके 31, सॉरी 18 जून से लेके 18 अगस्त 2026, इट्स अ फिक्स सिनेरियो। एंड देन आफ्टर 31 अगस्त से लेके 15 सितंबर, और मई में करीबन आप देखोगे तो 25 मई से लेके 18 जुलाई।
ठीक है। तो ये एक डिफाइन जोन है जहाँ क्रैश होना ही होना है। ठीक ये अगेन सर, ये जो आपने अभी डेट्स अभी फ्यूचर के है। लिए बताई हैं, ये बेस्ड या अपॉन यूरेनस और केतु, नेपच्यून, ये या बेस्ड फिर से या बन रहा है। दिख रहा है सर, केतु केतु कब जाके है? केतु एनएससी के लिए बहुत ही मायने है सर। यहाँ दिख रहा है केतु, अच्छा केतु के एंट्री एंड एग्जिट दिख रही है सर। अच्छा अच्छा, 25/11/2026 से 16/9/2027। ओके, गॉट इट। ओके। नहीं, मैं ये वाली डेट पूछ रहा हूँ सर आपसे, जो आपने थर्ड नंबर पे मेजर क्रैश वाली लिखी था ना उसमें स्लाइड में डेट, हम्म। वो आपने ऊपर जैसे अपना ये यूरेनस और नेपच्यून का विष योग कुछ लिखा हुआ है ना, तो वो उस विष योग के ऊपर है कि वो केतु वाली डेट के लिए ऊपर है? ये आपने ये सैटर्न, जो डेट्स अभी जनरली बताई सैटर्न थी। जुपिटर की साइकिल भी शॉर्ट टर्म के लिए देखी जाती है। जब जब भी सैटर्न एंड जुपिटर 20 नवंबर में ट्रांजिट अच्छा करते हैं, वहां करेक्शंस या क्रैश होनी है। क्रैश, क्रैश माने क्रैश कब होगा? जो बर्थ का प्लेनेट अगर 20 नवंबर में पड़ा होगा, उसकी इंटेंसिटी क्रैश करने की होगी। वो ताकत केतु में है। ठीक है। तो वो केतु जब 2008 में क्रैश हुआ था, वैसा ही क्रैश अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो नवंबर 2026 से लेके जुलाई 2027। गॉट इट। ओके जो इंटेंसिटी आप फाइंड करती हो, क्योंकि जो बर्थ के ओके टाइम में जो 20 नवंबर में पड़ा होता है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है क्रैश करने की। ओके। ओके। तो ऐसे सर, ये कितने को ये योग बनते हैं विष्णुवांश वाले, लाइक ये अब ये कैसे पता लगेगा? पर वो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। सही बात है। ठीक, कोई बात नहीं, वन बाय वन करते हैं। अमित सर, आप अपनी बर्थ डेट और बर्थ टाइम बताइए, देख लेते हैं। सर 22 फरवरी